भारत में बहुत सी राजनीतिक पार्टियां हैं। अगर नेशनल पार्टियों की बात करें तो केवल 6 पार्टियां ही हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ती हैं। इनके अलावा बाकी रीजनल और लोकल पार्टियां हैं जो अलग अलग राज्यों में सक्रिय हैं। करीब 56 से अधिक पार्टियां मान्यता प्राप्त हैं, जबकि 2796 गैर मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय पार्टियां हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं देश की उन 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के बारे में जो हर चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। सबसे पहले बात सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की, जिसका गठन 28 दिसंबर 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया था। इन्होंने ही कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष चुना। इसके बाद 1919 में कांग्रेस पार्टी के अमृतसर अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू को नया अध्यक्ष चुना गया। मोतीलाल नेहरू को ही दोबारा 1928 में कलकत्ता के अधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। फिर इसके अगले ही साल कांग्रेस की कमान मोतीलाल नेहरू के बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिल गई। जवाहरलाल नेहरू ने लगातार 2 साल पार्टी अध्यक्ष की कमान संभाली। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को नया अध्यक्ष चुना गया। साल 1936 और 37 में जवाहरलाल नेहरू फिर से अध्यक्ष बने और आजादी के बाद भी कांग्रेस की कमान नेहरू के हाथों में ही रही। वे लगातार 4 साल तक अध्यक्ष बने रहे। 1959 में कांग्रेस में इंदिरा गांधी की एंट्री हुई और वो अध्यक्ष बनी। 1960 में इंदिरा के हाथ से कांग्रेस की कमान नीलम संजीवा रेड्डी के पास चली गई। इसके बाद 1978 से 1983 तक फिर से इंदिरा गांधी अध्यक्ष बनी रही। 1985 में कांग्रेस की कमान राजीव गांधी को मिली और 6 साल तक उन्होंने कुर्सी संभाली। 1998 में सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया गया और इसके बाद 2017 तक पार्टी की टॉप लीडर बनी रही। 2017 में राहुल गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपी गई, लेकिन कई राज्यों में चुनाव हारने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दूसरे नंबर पर आती है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी का गठन अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने 6 अप्रैल 1980 को नई दिल्ली के कोटला मैदान में किया था। जनसंघ से जो नेता जनता पार्टी में आए थे, उन्होंने अलग होकर बीजेपी बनाई थी। इसके पीछे की वजह ये थी कि जनता पार्टी के नेताओं में विरोध बढ़ने लगा था। जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये फैसला लिया गया कि जो लोग आरएसएस से जुड़े होंगे वो जनता पार्टी में शामिल नहीं हो सकते हैं। जनसंघ से जनता पार्टी में आए नेताओं ने इस बात का विरोध किया और फिर अलग होकर भारतीय जनता पार्टी बनाई। बीजेपी आज सिर्फ देश ही नहीं बल्कि एक्टिव कार्यकर्ताओं के रूप में बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। तीसरे नंबर पर आती है आम आदमी पार्टी। मनमोहन सरकार के दौर में हुए अन्ना आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल ने ही 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना की। 2023 में हुए पंजाब चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया, जिसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। जन लोकपाल विधेयक की मांग कर ये पार्टी जनता में फेमस हुई थी। 3 दिसंबर 2015 को केजरीवाल सरकार ने विधानसभा से जन लोकपाल बिल पास किया। इसके बाद चौथे नंबर पर आती है बहुजन समाज पार्टी। बसपा का गठन करिश्माई लोकप्रिय नेता कांसी राम ने 14 अप्रैल 1984 में किया था। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। इस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कई बार अन्य पार्टियों के साथ जुड़कर अपनी सरकार बनाई है। बसपा को पहली बार सफलता साल 1993 में मिली, जब उसने उत्तर प्रदेश के शासन के लिए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। हालांकि 1995 में बसपा ने गठबंधन छोड़ दिया और मायावती बीजेपी के समर्थन से राज्य में मुख्यमंत्री बन गई। कई सालों से मायावती इस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। अब उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपनी पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग इस पार्टी से ज्यादा जुड़े हैं। 5वें नंबर पर आती है नेशनल पीपुल्स पार्टी। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने पार्टी का गठन 6 जनवरी 2013 को किया और इन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के साथ खुद को जोड़ लिया। दरअसल 2012 में संगमा की राष्ट्रपति चुनाव की दावेदारी से नाराज होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद संगमा ने अपनी नई पार्टी का ऐलान किया। पार्टी ने राजस्थान समेत कई राज्यों में भी चुनाव लड़ी। राजस्थान में 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में यहाँ किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में पार्टी 4 सीटें जीतने में कामयाबी भी हासिल की थी। इसके बाद 6ठे नंबर पर आती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी। ये देश की प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों में से एक है। 7 नवंबर 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से अलग होकर एमएस डांगे ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी पार्टी का गठन किया। इस समय केरल में इसी पार्टी की सरकार भी है और इसके अलावा पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और राजस्थान में भी इसके विधायक हैं। पार्टी ने लगातार 3 दशक से अधिक समय तक पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में राज किया। सीपीआईएम 3 राज्यों में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा भी है।
इसके अलावा केरल में एलडीएफ, बिहार में महागठबंधन और तमिलनाडु में एसपीए, जहां इसका 8 राज्यों की विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व है।